हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इस नाम को लेकर एक बड़ा रहस्य है जो हमसे छिपाया गया। रहस्य क्या है, इस पर आगे बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यानी नेपाल के लोग इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि नेपाल के लोग इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। वहीं तिब्बत में हिमालय के एक चोटी को चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिमालय की इस चोटी को देवगिरी पर्वत कहा गया है। अब सवाल उठता है कि देवगिरी पर्वत या सागरमाथा या चोमोलुंगमा माउंट एवरेस्ट कैसे हो गया। जानकारी बेहद ही दिलचस्प है, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। ब्रिटिश इंडिया की गुलामी से पहले भारत में हिमालय के इस पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को देवगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था, जबकि पश्चिम के लोग इसको पीक 15 के नाम से जानते थे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हिमालय की इस पर्वत चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। दरअसल एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। उन्हीं के नाम पर इस पर्वत शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। यह जानकारी बहुत ही दिलचस्प है और बेईमानी से भरा हुआ भी। बात वर्ष 1830 की है। वह जून का महीना था। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था, वह सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनकर भारत आया था। जॉर्ज एवरेस्ट त्रिकोणमिति का जानकार था और वह हिमालय के पीक 15 की ऊंचाई का पता लगाना चाहता था। इसके लिए भारत के देहरादून के सर्वे ऑफिस को चुना गया। उन दिनों देहरादून में गणक का एक पद खाली पड़ा था। भारत आते ही जॉर्ज एवरेस्ट ने इस पद पर किसी जानकार को नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में उन दिनों जॉन टाइटलर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। जॉर्ज एवरेस्ट ने जॉन टाइटलर को अपना सलाहकार बना लिया और देहरादून के ऑफिस में गणक के बहाली के लिए स्फेरिकल त्रिकोणमिति के किसी जानकार को नियुक्त करने का आदेश दे दिया। जॉन टाइटलर ने अपने मातहत के साथ मिलकर खोजबीन शुरू की। इस दौरान उनकी मुलाकात बंगाल के राधानाथ सिकदर से हो गई। राधानाथ सिकदर को त्रिकोणमिति में महारत हासिल था। जॉर्ज एवरेस्ट ने 19 दिसंबर 1831 को राधानाथ सिकदर को देहरादून में पदस्थापित कर दिया। इस पद के लिए राधानाथ सिकदर को उन दिनों 40 रुपए की तनख्वाह पर रखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि सिकदर को कंप्यूटर के पद पर नियुक्त किया गया था। जी हां, कंप्यूटर के पद पर। यह बात तब की है जब कंप्यूटर का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ऐसे में तेज गणना करने वाले इंसान को ही कंप्यूटर कहा जाता था। खैर, काम शुरू हुआ और लंबा चला। काम था हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई का पता लगाना, यानी देवगिरी पर्वत या पीक 15 की ऊंचाई का पता लगाना। इस बीच जॉर्ज एवरेस्ट रिटायर हो गए और उनकी जगह पर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर एंड्रू स्कॉटबा को नियुक्त कर दिया गया। यहां आपको जान लेना जरूरी है कि जॉर्ज एवरेस्ट और स्कॉटबा के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ करता था। इधर राधानाथ सिकदर अपने काम में लगे थे और उनके काम से खुश होकर स्कॉटबा ने वर्ष 1849 में राधानाथ सिकदर को चीफ कंप्यूटर बना दिया। उन दिनों राधानाथ सिकदर अपने पीक 15 की ऊंचाई मापने में जुटे थे। वर्तमान के माउंट एवरेस्ट को उन दिनों अंग्रेजों ने पीक 15 का सिंबॉलिक नाम दिया था। उन दिनों दुनिया में कंचनजंगा पर्वत चोटी को सबसे ऊंचा चोटी माना जाता था। राधानाथ सिकदर ने अपनी काबिलियत और गणना की जोर पर करीब 800 मीटर दूर से थियोडोलाइट मशीन लगाकर वर्ष 1852 में ही पीक 15 को नाप लिया। सिकदर ने अपना रिपोर्ट स्कॉटबा को सौंप दिया। पता नहीं क्यों, पर स्कॉटबा ने इसकी सार्वजनिक घोषणा करने में 4 साल की देरी कर दी। वर्ष 1856 में इसकी सार्वजनिक घोषणा की गई। तब इसकी ऊंचाई
29,002 फीट बताई गई थी, यानी 8,840 मीटर। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। इसी के साथ स्कॉट बा ने बड़ी चालाकी से एक और घोषणा कर दी। दरअसल स्कॉट बा ने पीक 15 का नाम बदल दिया और अपने गुरु जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया। तब से आज तक लोग हिमालय की इस चोटी को माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इसकी ऊंचाई मापने वाले जॉर्ज एवरेस्ट की कोई भूमिका इसमें थी ही नहीं और इसका संपूर्ण श्रेय राधानाथ सिकदर को मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो सका। इस तरह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को मापने वाला राधानाथ सिकदर को इतिहास में हाशिए पर धकेल दिया गया, यानी माउंट सिकदर को माउंट एवरेस्ट बना दिया गया। कहते हैं कि नेपाल जब इसको सागर माथा कह सकता है, तिब्बत के लोग इसको चोमो लुंगमा कह सकते हैं, तो हम भारत के लोग इसको माउंट सिकदर क्यों नहीं कह सकते? इसमें किसी को क्या आपत्ति होगा? दरअसल हमारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम अपनी गौरवमय इतिहास को ठीक से जानते ही नहीं है या जानना नहीं चाहते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की आपाधापी में कई बार हम अपने बीच के उत्कृष्टता की उपेक्षा कर देते हैं। इसी कड़ी में हमने भारत के एक महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर को भी भुला दिया है। यदि मेरी बात समझ में आ गई हो तो आइए आज से माउंट एवरेस्ट को माउंट सिकदर बनाने की मांग का हिस्सा बन जाइए। नमस्कार।